हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केबीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं रितेश सर, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए कुछ अवार्ड से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। और आपको पता है कि जो है यहां से क्वेश्चंस हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आने वाले आपके जो एईडीओ के एग्जाम है, बिहार एसआई का एग्जाम है और भी जो भी एग्जाम है, उसमें यहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। जो भी आप अगर प्रीवियस ईयर भी बना रहे होंगे तो आपको पता है कि अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आपको पता है कि 2-3 क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो आज देखने वाले हैं इस सेशन में, इस वीडियो में, वो है पद्म अवार्ड के बारे में, जिसमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग ध्यान देखेंगे रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का यहीं से कि पद्म अवार्ड जो है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पद्म अवार्ड के बारे में सबसे पहली बात, कुछ हिस्ट्री जो है, कुछ स्टैटिक पोर्शन हम लोग यहां देख लेते हैं कि पहला बात कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बोलेंगे सर 1954 में। ठीक है, 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं पद्म अवार्ड में। पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इस बार जो है, इस बार आपको जो है टोटल में देखेंगे तो 139 अवार्ड दिया गया है। टोटल में कितने अवार्ड दिए गए हैं? 139 अवार्ड। क्योंकि ये भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कितने अवार्ड दिए गए हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। पद्म विभूषण कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर 7 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं। ठीक, पद्म भूषण कितने दिए गए हैं, तो बोलेंगे सर 19। और जो बच गया आपको पता है, तो 7 19 और तो देख लीजिए 113 बचा हुआ होगा, तो पद्मश्री हो जाएगा। इतना याद ध्यान रख सकते हैं, बताइए, इतना बात याद रख सकते हैं हम लोग, बताइए। इसमें से याद रखिएगा कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स मतलब कि विदेश के आदमी को भी दिया गया है, तो इससे हमको क्या समझ में आया, बताइए जरा। इससे हमको क्या समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोगों को दिया जाएगा, फॉरेनर लोगों को भी दिया जाता है, फॉरेनर्स को। ठीक है, ये समय आप सबको, तो कितने फॉरेनर्स को दिया गया अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो बोलेंगे सर टोटल में दिया गया है 10 फॉरेनर्स को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जिसमें से एक लोग जो है वो विभूषण में है, पद्म विभूषण में। अगर आपको कमेंट में नाम पता है उनका तो नाम लिख दीजिएगा, वो जापान से रिलेटेड है। ठीक है, जापान के हैं, जिनको जो जापान के हैं, लेकिन उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या याद रखना है कि टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए हैं? 100, ठीक है, 39। ठीक है, और पद्म विभूषण 7, भूषण 19 और श्री 113। इतना याद रख सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, लिखा है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, या इनमें से कितने लोग हैं, व्यक्तियों को जो है पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो यहां से क्वेश्चन आपको यहां बन गया कि 100 जो है 39 लोगों को जो है 139 पर्सन को जो है ये दिया गया है। अब इसमें से फटाफट देखिए, यहीं से याद कर लेंगे कि 7, 19 और 113। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री याद रखोगे आप सबको। ठीक है, चलिए, फॉरेनर्स कितने थे इसमें, तो बोलेंगे सर 10। चलिए देखिए, हम 2 बार 3 बार इतना बोलेंगे ना, आपको याद करा देंगे, इतना ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हु रिसीव्ड पद्म विभूषण। अब देखिए क्या लिखा, मरणोपरांत, मतलब कि पोस्थुमली, फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। तो देखिए यहां से हम क्या समझ में आप सबको कि आपसे यह भी पूछ सकता है कि आप उसका फील्ड देकर के, जैसे कि पूछेगा पद्म विभूषण म्यूजिक के क्षेत्र में किसको मिला है, तो हमारी स्वर कोकिला, है कि नहीं, है कि नहीं, शारदा सिन्हा जी को भी मिला है म्यूजिक के क्षेत्र में। लेकिन यहां पूछ रहा है लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, तो बोलेंगे सर एमटी वासुदेवन नायर, एमटी वासुदेवन नारायण नायर। ठीक है, एमटी ऐसे याद रखिए, एमटी वासुदेवन, वासुदेवन नायर किस क्षेत्र में मिला है भाई, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। लेकिन शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में मिला है, तो बोलेंगे सर म्यूजिक के क्षेत्र में मिला है। टोटल पद्म विभूषण कितना मिला है, तो बोलेंगे सर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि पद्म भूषण मिला है किसको, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अब देखिए टोटल में देखिएगा ना, पद्म विभूषण कितने मिले हैं, 19। टोटल पद्म भूषण अवार्ड कितने मिले हैं, तो बोलेंगे सर 19। इसमें से एक ही व्यक्ति है जिसको स्पोर्ट्स के लिए मिला है, इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही व्यक्ति है। तो देखिए इसमें से कौन है, तो पी आर श्रीजेश, पी आर श्रीजेश। आपको कमेंट में बताना है कि किस स्पोर्ट से ये रिलेट रखते हैं, किस स्पोर्ट से जो है इनका तात्पर्य है कि पी आर श्रीजेश जो है किस स्पोर्ट से खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, किस खेल के खिलाड़ी हैं वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण मतलब सबसे ऊपर वाला, तो बोले आपको पता है सर 7, और वही पद्म भूषण पूछता तो 19, और पद्मश्री पूछता तो 113, है कि नहीं, 113। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, तो बोलेंगे सर सीधा बात है पद्म भूषण 19 दिया गया है। सेमी क्वेश्चन था क्या जी, नहीं पद्म विभूषण है, पद्म भूषण पूछ दिया। अब पूछा है कि पद्मश्री कितने दिए गए हैं, तो भाई ये सब तो हम बता ही चुके हैं, कितना 113। टोटल कितने अवार्ड हैं, टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए हैं, तो बताइए, बोलेंगे सर 139, ठीक है, 7, 19 और 113 में। इतना ध्यान रखना है आप सबको, याद रह सकता है आप सबको, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक जो है हम लोग जो है पद्म अवार्ड अपना खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको एकदम याद हो गया होगा, जहन में रख लिए होंगे। एक बार हम लोग एक सेशन और लेके आएंगे पद्म अवार्ड पे, जिसमें कि हम लोग जो है ना किसको किसको मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे बिहार में किसको किसको मिला है, इन सब का भी हम लोग लेके आएंगे, और आपको एक जो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके देन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू।